कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज थोड़ा सा बात करना चाहूँगा मैं इस टॉपिक पे। कल मैंने जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट 2 अपलोड किया था, उसमें कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं, कमेंट्स किए हैं। उन्हें शायद मूलधन और मिश्रधन समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने एक जस्ट लाइक दैट का एक वीडियो डाल दिया है, जिसमें मूलधन मिश्रधन को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। और आइंदा से जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, बाइलिंगुअल तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन बाइलिंगुअल बोल ज़रूर दूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड सीआई बोलते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं। वो मैं बोल ज़रूर दूंगा, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब आते हैं चीज़ों पे। टाइप टाइप 5 का पहला क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5 सालों 5 ईयर में 2 गुना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, तो यह धन 8 टाइम्स कब होगा, यानी 8 गुना कब हो जाएगा? सीधी सी बात है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 सालों में दुगुना हो जाता है, तो यह धन 8 गुना कब होगा? तो सिंपल देखिए, 5 साल यानी 5 ईयर, क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर में ये अपना 2 गुना है, तो 2 गुना का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना 2, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर यानी अगले 5 सालों में, दूसरे नेक्स्ट 5 ईयर में कितना हो गया था? 4 गुना हो गया था, तो फिर से 4 गुना 2 कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। और आपसे यही ना पूछा है जी कि 8 गुना कब होगा, तो 8 गुना यहाँ पे हो रहा है, लेकिन 8 गुना होते होते आपका समय कितना हो रहा है ये भी तो देखिएगा। 5 साल, 5 10 साल, 5 15 साल, यानी 15 सालों में 8 गुना हो जा रहे हैं। नेक्स्ट, टाइप 6 का पहला क्वेश्चन, 5,000 रुपया यानी कि आपको प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपीज़, दर यानी कि ब्याज यानी कि आपको रेट सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट इफ टाइम इज 2 ईयर एंड रेट परसेंट इज 12% एंड अमाउंट इज 5,000 रुपीज़। क्लियर? तो देखिए, इसमें 2 तरह से सवाल निकलते हैं, मैं दोनों आपको बता दूंगा। आपको जो सुविधा लगे, जो अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, वो आप अपने पास रख लीजिएगा। बेसिकली ऐसे सवालों को सब फार्मूला से 2 साल का 3 साल का फार्मूला होता है। तो चलिए, 2 ईयर का जो डिफरेंस होता है, यानी ये 2 वर्ष के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए यदि अंतर क्या, यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मांगे तो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर मांगे तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंतर बराबर होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मल्टीपल रेट यानी दर का स्क्वायर और बटे में 100 का स्क्वायर। ये करते हैं। यदि समय मेरा 3 वर्ष हो यानी 3 ईयर हो और मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा 3 सालों में, मुझे टाइम दे देगा 3 साल और रेट कुछ भी दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका होता है मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन इनटू दर का स्क्वायर इनटू यानी मल्टीपल 300 प्लस दर रेट परसेंट बटा में 100 का क्यू। यहाँ 2 साल था तो स्क्वायर, यहाँ 3 साल है तो क्यू। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड बातें कि 3 साल में
सीधा सीधा अंतर पूछेगा हम ये निकाल देंगे, 2 साल में पूछेगा तो हम ऐसे निकाल देंगे। अब बनाएंगे कैसे, तो सिंपली देखिए, रेट दर, रेट परसेंट आपको क्या है 12%, और समय क्या है आपके पास 2 ईयर। तो अगर मुझे टोटल यानी कुल मुझे चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपको पता है 12 + 12 + 12 गुना 12 बटे में 100, 12 12 24, 12 12 144 बटा में 100। तो अब देखिए 24 में 1.44 आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 25.44% आएगा ना जी, 2 ईयर का, क्योंकि समय आपको 2 साल दिया हुआ है, तो 2 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना निकलेगा 25.44%। अब मुझे कुल साधारण ब्याज कितना निकलेगा, समय है 2 साल, रेट है 12, 12 दूने 24%, इतने में निकलेगा जी, एक ज़्यादा कुछ निकलेगा क्या, नहीं। यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लिए 25.44%, और साधारण ब्याज निकाल लिए तो साधारण ब्याज 24% हो रहा है। तो अगर हम अब चक्रवृद्धि ब्याज, यही ना पूछ रहा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज करें तो कितना आएगा, 25.44% और माइनस 24%, तो कितना आया 1.44%, 1.44%, इतना ही निकलना है। यानी 2 साल का डिफरेंस कितना रहा है 1.44%। अब देखिए मूलधन कितना दे रहा है आपको, मूलधन दे रहा है आपको 5000, तो 5000 सीधा 5000 रुपीज़ का जो है हम कितना निकाल देंगे 1.44% निकाल देंगे, यही डिफरेंस हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे, 3 को यहाँ काट दिए, 3 को यहाँ काट दिए, 5 दूने 10, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, कितना आ गया 72 रुपया। तो यही हो गया 72 रुपया मेरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस। नेक्स्ट, ठीक है, आइए, हाँ वो तो बन गया वैसे। अब जो है फॉर्मूला बेस्ड, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या बताए थे, अंतर, दोनों का डिफरेंस, यानी अंतर बराबर क्या होता है D फॉर डिफरेंस, अंतर बराबर मूलधन गुना रेट का स्क्वायर और बटा में 100 का स्क्वायर, यही ना बताए थे जी। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 5000 गुना रेट कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 100 का स्क्वायर यानी 10,000 हो गया। 3 को काट दिए इधर, 5 दूने 10 काट दिए और 2 से काट दिए तो कितना 72, यानी 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना आया 72 रुपया। नेक्स्ट, 5000 रुपया पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालें। तो कुछ देर पहले आपको फॉर्मूला बताया गया था कि 3 साल का अगर आपसे फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है अंतर यानी डिफरेंस बराबर क्या, P इंटू रेट का यानी दर का स्क्वायर इंटू यानी गुना 300 प्लस R और बटा में 3 साल है तो क्या हो जाएगा 100 का क्यूब। ठीक है, तो 100 का क्यूब मूलधन कितना है 5, 1 2 3 4, रेट कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 300 प्लस R, 300 में रेट जोड़ेंगे 5 तो कितना 305, अब बटा में 1 2 3 4 5 6, 100 का क्यूब तो इतने ना होगा जी। काटिए, 4 को यहाँ 4 को यहाँ, 5 से काट दिए 20, 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी ये टोटल हो गया मेरा 5 पंचे 25 और 5 तिया 15 बटे 4, यानी 1525 बटे में 4। अब 1525 बटे में 4 यानी 4 तिया 12, 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 दूने 8,
और 4 पंचे 20 यानी 321 रुपया 25 पैसा। ये आया आपका डिफरेंस 3 सालों का सूत्र के अकॉर्डिंग। यदि आपको क्विक अप्रोच से बनाना है, अगर आप फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाते हैं तो कैसे, देखिए रेट कितना दिया है आपको, दर बराबर क्या है 5% और समय बराबर क्या है 3 साल। तो 3 साल का दर 5% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, रेट 5% है, 2 साल का तो हो जाएगा 5 5 10, 5/25 यानी 10.25%, 10.25% 2 साल का, और 3 साल का कितना हो जाएगा 15.7625%। इतना चार्ट आपको पहले दे चुके हैं ना कि 2 साल का कितना होगा, 3 साल का कितना होगा, यानी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मेरा इतना। अब 3 साल का मेरा साधारण ब्याज कितना होगा, 3 गुना 5, 5 तिया 15%। अब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, यही ना पूछ रहा है जी। तो साधारण ब्याज कितना है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 15.7625 और साधारण ब्याज क्या है 15, दोनों का अंतर यही ना होगा। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 0.6725%। तो बस मूलधन कितना है 50,000 है ना जी, 50,000 गुना इसका 0.7625% डायरेक्ट हम निकाल देंगे, ये मेरा आ जाएगा 381 रुपया 25 पैसा, यही डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए टॉपिक 7 कह रहा है कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 968 रुपया की 2 किस्तों में चुकाया गया तो कितना धन उधार लिया गया। हाँ क्वेश्चन तो अब आया है किस्त वाला। देखिए क्वेश्चन किस्त वाला जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में आता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज तो बढ़ जाती है। मैं भी जो बताऊंगा इजीली तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप जल्द से जल्दी से समझ सकें। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए कितनी किस्तें हैं, 2 किस्त है। किस्त कितनी है 2 किस्त आप चुकाएंगे, यानी 2 किस्त यानी 2 बार समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष। चीज़ों को समझिएगा, 2 किस्त है यानी 2 किस्त आप चुकाइएगा, यानी समय तो आपको बांध दिया कि भाई 2 साल में जो है तोरा पैसा रुपया चुका देना है। इंस्टॉलमेंट आपका जो है किस्त इंस्टॉलमेंट आपका जो है आपको चुका देना है 2 ईयर में। रेट कितना दिया है 10%, तो 10% यानी फ्रैक्शन भिन्न जो मेरा है वो कितना है 10%। अब भिन्न 10% यानी 10/100 यानी 1/10, 10 दिशा के 100, 10 1 11/10। अब आप बोलिएगा ये 11/10 कैसे हुआ, तो इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो डाल दिया है, प्लीज़ वहाँ विजिट कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें 11/10 और 9/10 कैसे होती है। ठीक है, तो दर मेरा 10% था, 10% से मेरा भिन्न बन गया 11/10, यानी 11/10 जो हुआ ये मेरा मिश्रधन है और ये मेरा मूलधन है, यानी ये मेरा अमाउंट है, अमाउंट यानी मिश्रधन, और ये मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो 11/10 यानी अब देखिएगा इधर है मूलधन इधर है मिश्रधन। मूलधन कितना है जी 10, मिश्रधन कितना है जी 11, समय कितना है 2 ईयर। तो पहला साल तो 10 रुपया मूलधन, दूसरा साल 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, पहला साल मिश्रधन 11 रुपया, तो दूसरा साल समय तो 2 है, 2 इंस्टॉलमेंट है ना, तो दूसरा साल मिश्रधन कितना, तो 11 का स्क्वायर जी 121। अब करेंगे चीज़ों को बैलेंस। ठीक है, अब करेंगे चीज़ों को बैलेंस। तो देखिए यहाँ तो 2 साल का है 121 रुपया हो गया, लेकिन इसको 121 रुपया बनाने के लिए हमको क्या करना होगा 11 से गुना। ये तो 121 है, 121 पे आके हम फिक्स हो गए, लेकिन पहला जो मिश्रधन का अमाउंट है ये तो 11 ये है ना। मिश्रधन लास्ट किस्त जितना भी होगा, पहला किस्त दूसरा किस्त तीसरा बोलता तो तीसरा किस्त चौथा बोलता तो चौथा किस्त, मिश्रधन यानी किस्त तो सेम हो। मूलधन में चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है पर ईयर में, मिश्रधन तो हमेशा यानी किस्त जो है वो तो बराबर रहेगा।
यानी यहाँ पे किस्त आया मेरा दूसरे साल का 121, ये 11 ये रुपया रहेगा। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसको 121 बनाने के लिए क्या करेंगे? 11 से गुना। अब एकरा में 11 से गुना कर देंगे तो मेरा मूलधन रूठ जाएगा। अब मूलधन रूठ जाएगा, कहेगा कि नहीं हमरो बराबर कर, तो इसको भी बराबर करेंगे, तो इसमें भी गुना करेंगे। यानी कि ये 121 दूसरे साल का किस्त मेरा फिक्स हो गया। इसे 121 फिक्स करने के लिए मैंने 11 से मल्टीपल किया और 11 से इसमें गुना किया, तो मूलधन में भी 11 से गुना होगा। अब देखिए 11 गुना 10 कितना हो गया? 110, और ये तो 100 है ही। इन दोनों को जोड़े 0 1 1 1 2, यानी मूलधन के जगह क्या आ गया? 210, और किस्त के जगह क्या आ गया? 121। अब कह रहा है कि कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 968 रुपया की 2 किस्तों में चुकाया गया, तो कितना धन उधार लिया गया था? यानी कि 968 रुपया हम चुकाए हैं। 968 रुपया जकरा से कर्जा लिए थे ओकरा दिए थे, यानी तो मेरा मिश्रधन न है जी। मिश्रधन मेरा 968 रुपया हम उसको लौटाए हैं, तो मूलधनमा कितना लिए थे? तो अब आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए मिश्रधन 121 है, 121 में गुना 8 करोगे तो कितना आएगा? 968 रुपया आएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए 8 से गुना किए, तो एक छोड़ देंगे का? इहो ना गुना मांगेगा। 8 0 0, 8 एकम 8, 8 दूने 1680 रुपया। यही रुपया हम जो है मूलधन उससे उधार लिए थे। नहीं समझे? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए, समझ जाइएगा। नेक्स्ट, हाँ फिर से कह रहा है आपको 550 रुपया उधार लिया, यानी देखिए कर्जा कितना लिए आप? 550 रुपया, यानी मूलधन ले लिए आप 550 रुपया। 550 रुपया, इंग्लिश मीडियम प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ले लिए 550 रुपया। यदि वार्षिक दर 20% हो, यानी दर या रेट परसेंट आपका कितना है? 20%, तो भिन्न आपका कितना बनेगा जी? भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, 20 पंचे 100, यानी 1/5, तो टोटल भिन्न बनेगा मेरा 6/5। फिर से बोल रहा हूँ, ये भिन्न कैसे बन रहा है? तो इसके लिए जो है आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो सारे पार्ट्स देख लें, या पहले पार्ट देख लें, ये क्लियर हो जाएगा। या जो मैं परसेंटेज की वीडियोज़ लाऊंगा तो ये वहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो मेरा मिश्रधन हो गया, मिश्रधन यानी कि ये मेरा अमाउंट हो गया, और ये हो गया मेरा मूलधन, यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल। तो चलिए अब आ जाते हैं चीज़ों पे। मूलधन मिश्रधन खटाल बना लीजिए बॉक्स। मूलधन के रुपया 5, मिश्रधन के रुपया 6, यानी 20% का जो फ्रैक्शन बन के आया भिन्न मेरा 6/5, यानी मूलधन पहला साल 5 रुपया है तो लौटाएंगे ओकरा 6 रुपया कर्जा के रूप में, ठीक है। अब कह रहा है तथा 2 बराबर किस्त, यानी समय कितना है आपके पास? टाइम जो है वो 2 ईयर है, या कह लीजिए कि 2 गो किस्त में आपको लौटाना है। इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट 2 किस्त में लौटाना है। अब 2 किस्त में लौटाना है तो यानी कि समय आपको 2 गो दे ले है। तो पहला साल फर्स्ट ईयर आपका मूलधन कितना? 5, तो सेकेंड ईयर 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25। पहला ईयर मिश्रधन कितना? 6, तो दूसरा ईयर मिश्रधन कितना? 6 का स्क्वायर 36। अब रुक जाएंगे यहीं पे, कहे कि 2 गो किस्त चाहिए। दूसरा किस्त हम लौटाएंगे 36 और पहला किस्त लौटाएंगे 6, मानेगा क्या? बड़ी मारेगा हमको। तो इसको भी हमको 36 करना होगा, काहे कि किस्त हमेशा सेम रहती है। किस्त में 0.1 रुपया 0.10 पैसा या 1 पैसा का भी हेर फेर नहीं चलेगा। तो इसको 36 बनाने के लिए हम 6 से गुना करेंगे, तो 6 के 36 बन गया। ये भी 36 का किस्त, ये भी 36 का किस्त, क्लियर। अब इसमें 6 से गुना कर दिए, मेरा मूलधन घुसा जाएगा, तो मूलधन को भी 6 से गुना करना होगा। तो मूलधन को गुना कर देंगे तो 6 पंजे 30, दूसरा मूलधन 25, पहला किस्त 36, दूसरा भी किस्त 36, तो 36 में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 2 5, यानी मूलधन के जगह 55 आया और मिश्रधन के जगह कितना आया? 36। अब कह रहा है आपने रुपया कितना उधार लिया था? 550, ठीक है, यानी मूलधन आपने कितना लिया था? 550, और आपसे बोल रहा है किस्त कितना लौटाए हैं। पहले क्वेश्चन में किस्त दिया हुआ था, मूलधन मांग रहा था, अब यहाँ मूलधन दे दिया है और आपसे किस्त मांग रहा है। तो चलिए 55 रुपया मूलधन आया, अगर इसको गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 550,
आ जाएगा। अब इसमें गुना 10 करेंगे तो ये भी ना घुसाएगा जी, इसको भी ना 10 चाहिए, तो 36 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 रुपया। यानी 550 रुपये का मूलधन लिए हैं, 360 रुपये का पहला किस्त देंगे, फिर 360 रुपये का दूसरा किस्त देंगे, उसका टोटल हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। आ गया? ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिएगा नहीं आप लोग, तो ठीक है, आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यही ख़त्म कर रहा हूँ। जल्द ही मिलते हैं, प्रतिशत परसेंटेज लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। धन्यवाद।